दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ जी के साथ मौजूद हैं। विद्यावती जी, आपको जीत की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी, आपसे हम बात करना चाहते हैं कि क्षेत्र के जो जनता के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, मैम बताएंगे। क्षेत्र की जनता और लैलूंगा विधानसभा के सभी मतदाता और जनता को मैं संदेश देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने आज लैलूंगा विधानसभा में मेरे को वोट किया। लैलूंगा के सभी जनता और कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज उनके वोट से आज कांग्रेस पार्टी का लैलूंगा विधानसभा में विधायक बना, एक महिला को विधायक बनाए, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विद्यावती जी बताएंगे कि जीत के बाद आपकी पहली प्राथमिकता आपके लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ होंगी, बताएंगे। लैलूंगा विधानसभा में जीतने के बाद में मेरे को यहाँ विधायक बनने का मौका मिला और मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ मेरी पहली प्राथमिकता आज लैलूंगा विधानसभा में आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारे यहाँ पर लैलूंगा विधानसभा को ये कहें कि एक कोयला का खान मानते हैं और कोयला का नगरी बोलते हैं। लेकिन मेरे मानना में जब तक कांग्रेस पार्टी का कार्य कर रही थी और महिला कांग्रेस का अध्यक्ष थी और लगातार लोगों से जुड़ी हुई थी, आज लोगों से जुड़ने के साथ में मैं क्षेत्र में दौरा करती थी और तमनार ब्लॉक हुआ, लैलूंगा हुआ, यहाँ के युवा वर्ग में कोई ऐसा उनको रोजगार नहीं मिला है। तो मेरा यही प्राथमिकता रहेगा। मैंने क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं उनको आप रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। रोजगार युवा हैं उनको कंपनियां में उनके योग्यता के अनुसार रोजगार मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैडम, इसके साथ ही जो है क्षेत्र में जो खस्ता हाल सड़कें हैं और यहाँ की जो प्रदूषण की समस्या है, इस पर क्या कहना चाहेंगी आप। लैलूंगा विधानसभा में आज कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ रोड की समस्या नहीं है। रोड की समस्या बहुत है, या तो कंपनी क्षेत्र हो या लैलूंगा में हो। तमनार में तो है ही और लैलूंगा में भी बहुत रोड की समस्या है। मेरी यही प्राथमिकता रहेगी और मेरी एक विश्वास है, जनता मेरे को वोट दिया है, ये सोच के दिया है कि एक महिला प्रत्याशी हम बनाते हैं और इसको एक हम लोग देखते हैं कि ये काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी। मैं जनता को ये कहना चाहती हूँ, आज हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी का सरकार तो नहीं रहा और मैं एक कांग्रेस पार्टी की विधायक बनी हूँ और मैं पूरा प्रयास करूँगी, पूरा अपना मेहनत करूँगी कि लोगों का जो मांग है, रोड की समस्या हो, उस समस्या को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। विपक्ष में हमारा सरकार है, वो मैं सब सरकार के साथ में लड़के और अपने क्षेत्र जनता वासियों का काम करूँगी, रोड की समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगी। साथ ही आप विपक्ष में हैं, विपक्ष में रह करके कैसे आप भूमिका अदा कर पाएंगे मैम। विपक्ष में रह के लोग कहते हैं कि विपक्ष में हम हैं, लेकिन विपक्ष ही एक चुनौती है। आज हमारे साथ में हमारे पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं इस क्षेत्र की जनता मेरे को आशीर्वाद दी है और मैं जनता जब मेरे साथ में है तो मैं ऊपर में भी लड़ाई करूँगी, लड़ सकती हूँ। साथ ही इसके अलावा क्या कुछ आपका लक्ष्य रहेगा कि आप लैलूंगा विधानसभा की क्षेत्र की जनता को कहाँ तक लेकर के जाना चाहती हैं। मेरी यही लक्ष्य है, लोग यहाँ की मूलभूत समस्या से जो जूझ रहे हैं उस समस्या मैं अपने ही कार्यकाल में दूर करने का कोशिश करूँगी। लोग मेरे ऊपर में विश्वास जताएं, उस विश्वास में खरा उतरना चाहूँगी। और जन समस्या तो होते रहती है, एक पूरा करने से और भी समस्या आएंगी, लेकिन उस समस्या का समाधान हमको इसी विधानसभा में रह के हल करना है। और सारी कंपनियां हैं, आज शासन नहीं है, सत्ता नहीं है, लेकिन कंपनी हमारे क्षेत्र में है, उनका दायित्व बनता है और उस दायित्व को उनको काम करना पड़ेगा। उसके लिए एक अच्छी नेतृत्व करने की सशक्त महिला, आज जैसे मेरे कांग्रेस पार्टी में एक महिला को उतारा है, उस महिला मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्षेत्र में घूमी हूँ, मैं भी एक आम कार्यकर्ता थी और एक कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया, ये विश्वास जता के कि ये महिला काम कर सकती है
और जनता भी मेरे को आशा लगाई है कि ये महिला हमारे लिए काम करेगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी मेरी राजनीतिक जब मैं प्रचार कर रही थी, गांव-गांव जा रही थी, तो मैं ये देख रही कि लोग मेरे ऊपर में बहुत ज़्यादा अपेक्षा करके रखे हैं। उनको एक विश्वास है मेरे ऊपर में, और ये विश्वास उनका स्वाभाविक है कि ये महिला, जो हम लोग राजनीतिक दृष्टि से, मैं कभी भी फील्ड में मेरे को सम्मान मिला, पद मिला, नहीं मिला, फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी में जुड़ी रही, लोगों से सतत संपर्क कर रही थी, तो एक आशा जगा हुआ है। उस आशा को मैं खरा उतर के उनके कामों को मेरे से जितना हो सके मैं उनका काम करने का कोशिश करूंगी। जो काम मेरे से नहीं होता है, हमारे ऊपर में जो मार्गदर्शन है हमारे पार्टी के, उनसे सलाह लेके, अब विपक्ष में भी आज हमारा सरकार नहीं है, लेकिन विपक्ष का बात को भी मैं अपने मन से रखूंगी और मेरे बात को उनको मानना पड़ेगा। मजबूती के साथ, मतलब सदन में इस बात को रखना चाहेंगे? मैं सदन में अपने बात को रखूंगी और उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्षेत्र का विकास करना है। और क्षेत्र का विकास करने के लिए विपक्ष में कोई भी सरकार रहे, वो मेरे लिए काम नहीं करेंगे, वो जनता के लिए काम करेंगे। और जनता का आवाज़ को तो उनको सुनना पड़ेगा। उस आवाज़ को मैं सदन में लेके जाऊंगी और सदन में बोलूंगी कि हमारे क्षेत्र में ये। इसके साथ ही विद्यावती सिद्धार्थ जी, आपसे हमारा एक अंतिम सवाल है। क्योंकि आप विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ी हैं और जीत करके आई हैं, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा विधानसभा चुनाव को लेकर के? चुनाव के समय थोड़ा सा बताएंगे। चुनाव के समय में मेरे को बहुत ज़्यादा चुनौती इसलिए हुआ कि मैं एक महिला प्रत्याशी हूँ। मेरे को लगा, मेरा अनुभव में, कि महिला प्रत्याशी होना एक आसान बात नहीं है। आज महिला प्रत्याशी हूँ, शायद मेरे ही अपने लोग मेरे ऊपर में विश्वास नहीं जता रहे थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस समय मेरे को टिकट मिला, मेरे पास मात्र 15 दिन था, और 15 दिन में मेरे को पूरा लैलूंगा विधानसभा का 300 गांव को मेरे को घूमना था। और उस दौरान में मैं लगभग 288 बूथ, हाँ 287 पोलिंग बूथ हैं, और 287 पोलिंग बूथ में मेरे को जाना है। और उस दौरान में मैं एक सप्ताह, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, एक सप्ताह मेरे को इतना गुमराह अपने ही लोगों ने किया, और एक सप्ताह मेरा ऐसे ही ख़त्म हो गया। बचा मेरे पास में 10 दिन, और 10 दिन में मैं अपने विधानसभा का किसी गांव को कवर नहीं कर पाई हूँ। और मेरे को एक मानसिक परेशानी भी है कि मैं कैसे कर पाऊँगी, और मेरे को ऐसे डिप्रेशन भी था। फिर भी मैंने एक चैलेंज मेरे जीवन में था, और मैं एक लक्ष्य बना के चलती थी कि मेरे को किसी भी हालत में 15 दिन में विधानसभा को, सभी गांवों को, सभी बूथों को मेरे को जाना है। इसके लिए मैं 6 बजे तैयार हो जाती थी, और 6 से 10 बजे रात तक मैं कंटिन्यू पद यात्रा करी, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से संपर्क हो और मेरे से मिलें। बहुत से गांव में ऐसे होता था कि नया प्रत्याशी है, हम उसको देखे नहीं, एक बार वो हमारे गांव आए। और उस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करके मैं गांव-गांव में घूमी, और मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है कि लगभग कवर भी हो गया गांव। और मैं जनता को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने नहीं भी देखा, मेरे को नहीं देखा और वोट दिया। और जिस गांव में मेरे को नहीं देखा, उस गांव में मेरे को ज़्यादा लीड हुआ। नहीं, ये तो हमारे सर्वे रिपोर्ट में भी आया था कि आपके क्षेत्र में बहुत सारे गांव में हम लोग ने भी सर्वे किया था, उसमें भी ये खुल करके सामने आया था कि विद्यावती को हम लोग नहीं देखे हैं, फिर भी हम उसी को वोट देंगे, ऐसा लोग कहते रहे हैं। इसके साथ ही मैडम, आपसे और एक अंतिम सवाल है। चूँकि एक महिला जो है कार्यकर्ता थी आप, और तमाम जो गांव में दौरा किए और चुनौतियों से सामना करते हुए आपने आज विजय हासिल किया है। साथ ही इसके अलावा आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पूर्व विधायक जो भी रहे होंगे, पब्लिक का कहना था कि वो फ़ोन नहीं उठाते थे। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोगों का फ़ोन ना उठाएं और भूल जाएं जो आपको सिर आंखों पर बैठाए हैं? पूर्व विधायक हमारे यहाँ लैलूंगा विधानसभा के हमारे ही पार्टी के रहे। मैं खेद है मेरे को कि वो फ़ोन नहीं उठाते थे, लेकिन मैं जनता से अभी भी क्षमा चाहती हूँ कि मेरे से ऐसा गलती बिल्कुल नहीं होगा। और मैं भरसक अगर किसी काम में रहूँगी तो फ़ोन नहीं उठाऊँगी। और मैं अभी भी फ़ोन आता है और मैं नहीं उठा पाती हूँ तो मैं कॉल बैक करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कार्यकाल में मैं खुद फ़ोन उठाऊँ। जब मैं व्यस्त मेरा कार्यक्रम रहेगा तो शायद पीसीओ उठाए या मेरे आसपास में है वो उठाएं। मैं उनको
सीधा उनको बताऊंगी, जो भी फ़ोन आएगा आप मेरे को बताओ, मैं ये मेरे से सूचना उनसे ले लूँगी। और प्रयास हाँ, पूरा प्रयास रहेगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं जो चलिए जनता भी उम्मीद करती है कि आप लोगों का फ़ोन उठाएं और उनसे बात करें, उनकी समस्याओं को सुने, और समय पर आपके यहाँ जो भी कार्यकर्ता हो या फिर आपके कोई भी आपके मतदाता हो या आपके क्षेत्र के जो लोग हैं जो समस्या लेकर के आएंगे तो बखूबी उसको सुन करके आप निदान कर पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो समस्या क्षेत्र के लोग आते हैं और मेरे साथ रखते हैं, मैं तुरंत, अगर जो काम होगा उसको मैं तुरंत करूँगी, और जो हल नहीं हो पाएगा उसको 1-2 दिन भी लग सकता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उनका काम सुनने के लिए ही मैं आई हूँ और इस क्षेत्र में विधायक बनी हूँ। मैं उनके काम को जल्दी से जल्दी निपटाने का कोशिश। मैडम, आपने भी देखा होगा कि यहाँ कई जन सुनवाइयाँ हुई, लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई कंपनियों के लिए जन सुनवाइयाँ हुई, पर्यावरण स्वीकृति को लेकर के और या फिर वो कंपनी के विस्तार को लेकर के। कोई भी विधायक आज तक किसी भी जन सुनवाई में पब्लिक के साथ खड़ा नहीं मिला है, तो आपका क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया रहेगा? कोई भी अगर मेरे कार्यकाल में जन सुनवाई होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जनता को कहना चाहती हूँ कि विद्यावती सिदार पहले भी जन सुनवाई में पद में नहीं थी तो खड़ी होती थी। अब मैं पद में हूँ, फिर मैं जनता के सामने खड़ी होंगी। बुलंद करने में आप पीछे नहीं रहेंगे? पीछे नहीं रहूँगी। विद्यावती सिदार जी, आप हमारे पंचायत टुडे न्यूज के लिए बहुत बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।